नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन जैन, फाउंडर eForce.in। आज हम बात करेंगे कैरियर इन इंजीनियरिंग। जैसे कि आजकल हम सभी को पता है कि 12th किया और इंजीनियरिंग का एक क्रेज है। लगभग 15 लाख लोग तो जेई का ही एग्जाम देते हैं। उसके अलावा जो है नॉन जेई वाले भी लगभग 15 लाख लोग हैं। तो 30 लाख लोग इंडिया में जो है इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए एस्पायर हैं हर साल, अगर मैं टोटल नंबर को काउंट करूं। तो आप समझिए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है इंजीनियरिंग करना चाहती है। और इंजीनियरिंग में ऑप्शंस क्या क्या है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है। और ये तो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग हो गए। इसके अलावा जैसे आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया, आपका फूड टेक्नोलॉजी हो गया, आपका जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो गया। आजकल लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करा रहे हैं, आजकल लोग ऑटोमेशन करा रहे हैं, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग करा रहे हैं, बट लिस्ट इज अनएंडेड। और कंप्यूटर साइंस में भी अगर हम देखेंगे तो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा नॉर्मल कंप्यूटर साइंस है, कोई कह रहा है मेरा एआई का है, कोई कह रहा है मेरा ब्लॉकचेन का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। तो वो भी एक पूरा का पूरा चेन एक है। तो अब स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज है कि भाई आज तो चलो एआई चल रहा है, बट 4 साल बाद क्या होगा जब हम लोग जॉब मार्केट में आएंगे? कौन सा ऐसा फील्ड होगा जिसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी? कौन सा ऐसा फील्ड होगा जहां पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी? हम लोग क्या आज करें, क्या चूज करें? अब एज ए 12th बड़ा मुश्किल है कि भाई मैं ये डिसाइड कर लूं कि भाई मेरा इंटरेस्ट इसमें है। अगर मैंने मशीनों के साथ फैसिनेशन हो गया, या मैंने कोई चिप्स देख ली, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स देख लिया, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ फैसिनेशन हो गया। तो स्टूडेंट जो है और पेरेंट्स इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं। अदरवाइज सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि यार कुछ नहीं है, चलो एवरीबडी इज गोइंग फॉर कंप्यूटर साइंस, हम भी कंप्यूटर साइंस ही ले लेते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा चल रहा है क्रेज, और सभी लोग उसके बेसिस पे ही डिसीजन लेते हैं। तो मैं ये कहूंगा यहाँ पर कि देखो, सबसे पहले आप समझो कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड है एआई का, और ये सबको पता है। इसमें ना कोई मेरे को कंफ्यूजन है, ना आपको होना चाहिए कंफ्यूजन, कि आने वाला वक्त एआई का है। अब बट ये है कि एआई जो है वो क्या केवल कंप्यूटर में यूज होगी? क्या उस एआई के थ्रू हमारे जो अदर ब्रांचेस है उसमें वो यूज नहीं होगी? तो अब मैं अगर आपको बताऊं कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। क्योंकि जितना भी आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में ऑटोमेशन होगा, स्मार्ट सिटीज बनेंगी, स्मार्ट डिवाइसेस बनेंगे, नई नई चीजें आएंगी, नए नए सिटीज डेवलप होंगे, तो वो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल डेवलप होंगे, ऑटोमोबाइल डेवलप होगा, नए नए ट्रांसपोर्ट के मीडियम आएंगे, सब जगह इलेक्ट्रॉनिक्स ही यूज होगा। अब उस इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होने में किस चीज की रिक्वायरमेंट है? उस इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज होने में सबसे पहले हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, उन हार्डवेयर के नए डिजाइन की रिक्वायरमेंट है, उन डिजाइन के लिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, उन डिजाइन के लिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है कि भाई किस तरह के सॉफ्टवेयर उनके साथ यूज किए जाएंगे। फिर एज ए एआई अगर मैं देखूं तो उस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर जो बनेंगे, उन सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस क्रिएट होंगी, फिर उन एप्लीकेशंस को यूज करने वालों की भी रिक्वायरमेंट है। तो जो मास जो जॉब क्रिएट होगी वो क्रिएट होगी एप्लीकेशंस में, एआई की एप्लीकेशंस में, जिसको बहुत सारे लोग यूज करेंगे। जो लोग थोड़े से आप कहोगे कि रिसर्च ओरिएंटेड होंगे या थोड़े हाई एंड एक्टिविटीज में काम करेंगे, वो लोग एआई को क्रिएट करेंगे, एआई की नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेंगे। फिर सेम अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हार्डवेयर, जो चिप डिजाइनिंग हो गया, उसका एक पार्ट है। तो चिप डिजाइनिंग में 2 पार्ट होते हैं। एक उसकी रिसर्च का पार्ट होता है, जहां पर जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, जिसको हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी और उसके जो कम आजकल नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वहां पर एक रिसर्च हो रही है कि भाई कैसे हम चिप का साइज छोटे से छोटा कर पाए। तो एक वो रिसर्च एरिया है जहां पर एक लिमिटेड जॉब अवेलेबल है। दूसरा जो एरिया है कि जो आपके फीचर्स ऐड हो रहे हैं, आपके मोबाइल में, डिवाइसेस में जो फीचर्स ऐड हो रहे हैं, वो फीचर्स को ऐड करने के लिए वो डिजाइनिंग हो रही है। वो भी एक तरह का कंप्यूटर का प्रोफाइल है, वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोफाइल है, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनिंग में यूज हो रहा है। और फिर उसको
फिर तीसरा अगर आप समझेंगे कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट है जहां पर वो बेसिकली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर हो रहा है। सेम अगर मैं देखूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कि भाई जो डिजाइनिंग है वो डिजाइनिंग में एआई का कैसे यूज होगा, तो वो एक पूरा पार्ट है। देन सेम इलेक्ट्रो पावर, जो आपके ईवी और पावर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको बोल सकते हो या इलेक्ट्रिकल जिसको बोल सकते हो आप, वहां पर भी अगेन आपको जो है कंसीडर करना है कि भाई एआई का कैसे उस पावर टेक्नोलॉजीज में यूज होगा। तो आप ये समझे कि एआई तो सभी में यूज होना है। तो आप जो भी चूज करें कैरियर, जो भी इंजीनियरिंग का पार्ट चूज करें, वहां पर ये डिफाइन करें कि भाई एआई कैसे, मैं कैसे उसको एआई को पढ़ूंगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहां पर आप एडमिशन ले रहे हैं उस तरह का फैसिलिटी अवेलेबल है तो बहुत अच्छा बात है। इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड हम लोग रेकमेंड करते हैं, सभी को कहते हैं कि आप उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में एडमिशन लें जहाँ पे इंडस्ट्री एक पार्टनर है, इंडस्ट्री के लोग पढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्री के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजीज पर काम हो रहा है। तो ये हमारा रिकमेंडेशन है। और अगर आपका नहीं है, किसी वजह से आपने एक ऐसे कॉलेज में ले लिया जहाँ पर ये सब फैसिलिटीज नहीं है, तो आप अपना रिसर्च करें, अपना देखें कि किस तरह से आप ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं इनमें अगर आपने किसी वजह से ऐसे कॉलेज या ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया जहां पर अभी भी ट्रेडिशनल पढ़ाई हो रही है, अभी भी वो लोग नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को नहीं अपना रहे, अभी भी वो आपको नए जो कोर्सेज हैं, नए जो इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं या जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में नहीं बता रहे, तो आप अपना 4 साल जो है वो खराब ना करें। आप अपना खुद रिसर्च करें, खुद समझें कि भाई इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। आपका जो भी ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, या कोई नॉन ट्रेडिशनल ब्रांचेस हैं, बायोटेक है, फूड टेक है, एरोनॉटिक्स है, आपका ऑटोमोबाइल है, या कोई भी ब्रांच है, तो आप अपना रिसर्च करें। आप देखें कि उसमें किस तरह के आजकल अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उनके लिए क्या कोर्सेज आप कर सकते हो। आप स्वयं पे जाएं, भारत सरकार का पोर्टल है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे टॉप इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटीज एनआईटीज के लोग पढ़ाते हैं, उन कोर्सेज को करें। थोड़ा आप यूट्यूब पर भी इतना मटेरियल अवेलेबल है, उनको सब्सक्राइब करें चैनल्स को। आप देखें कि किस तरह के जो, एटलीस्ट आपको एक टेक्नोलॉजी की टर्मिनोलॉजी समझ आना शुरू होगा। देखिए मेनली क्या होता है कि जब आप एक एंट्री लेवल जॉब में जाते हैं तो इंडस्ट्री का भी बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि यार आपसे कुछ बहुत उनको एक्सपेक्टेशंस है, बट उनको ये होता है कि यार जिस बंदे को हम ले रहे हैं उसने अपने जो 4 साल हैं वो किस तरीके से यूटिलाइज किए हैं, और वो कितना इंटरेस्टेड है, और कितनी उसको टर्मिनोलॉजीज आती हैं, कितना उसको समझ है। और दूसरा एक होता है जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जिसको हम लोग बोलते हैं कई बार, और कि उसने अपने हाथ से कुछ किया है, या अपने हाथ से वो, अगर उसको कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा, कोई काम दिया जाएगा, तो उसको किस तरीके से, उसकी अप्रोच क्या होगी उसको करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसका जो जो अप्रोच है, जो उसका एक तरीका है उसको टेकअप करने का, प्रॉब्लम को स्टार्ट करने का, देन उसकी एनालाइज करना, उस पर फिर काम करके उसका कोडिंग, मान लो अगर सॉफ्टवेयर का काम है तो कोडिंग लिखना, अगर कोई मान लीजिए मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है या इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट है, मैकेनिकल का है, तो किस तरीके से वो उसको टेकअप कर रहा है। तो वो तभी आता है जब आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करते हो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को ट्राई करते हो। जितना आप ट्राई करोगे, सक्सेस और फेलियर इज अ डिफरेंट थिंग, पर जितना आप ट्राई करोगे उतना ही आपको आएगा। इसीलिए मोस्टली जो फ्रेशर्स के इंटरव्यू होते हैं वो प्रोजेक्ट के अराउंड होते हैं या फिर इंटर्नशिप्स के अराउंड होते हैं, और जो उन्होंने जो अपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को लेके होते हैं। तो आप इन सब पर फोकस करें। कोई भी ब्रांच हो, आप इतना कोई घबराए ना, सभी ब्रांचेस में जॉब अवेलेबल है, सभी इंजीनियरिंग के सभी एस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उस एस्पेक्ट में आप कहीं पर भी फिट हो सकते हैं, और आपको उसको फिट करने के लिए अपने को रेडी रखना है, वो जरूरी है। तो ऐसा नहीं हो कि जब आप इंजीनियरिंग करें तो आप जॉब के पीछे भाग रहे हैं, जॉब को आपके पीछे भागना है, आपको अपने को इतना तैयार करना है। हम लोग यही आपको रेकमेंड करेंगे, यही सजेस्ट करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जानते लगिए चीज़ों को, और इस पर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे। थैंक यू।